हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल देन एक सेकंड लेके आप पहले चैनल सब्सक्राइब करो और उसके बाद आप व्लॉग एंजॉय करो। कर लिया? तो अब करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो आज के व्लॉग का टॉपिक है जिसके लिए मेरे पास इतने सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे और भी काफ़ी जगह मैसेज आ रहे थे कि क्या कनाडा सेफ है और क्या मेन कनाडा लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं। तो करते हैं व्लॉग की शुरुआत। बहुत से पेरेंट्स की ये टेंशन होती है कि कनाडा जाके हमारी लड़की सेफ रहेगी या नहीं, क्योंकि पता है हमारे इंडिया में क्या होता है कि पेरेंट्स क्या बोलते हैं, 8 बजे के बाद नहीं, 8 बजे तक तुम घर पे आ जानी चाहिए, इसके बाद बाहर नहीं जाना, तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, ये चीज़ नहीं, ये सब बोलते हैं हमारे पेरेंट्स। और हमें भी ऐसे आदत होती है कि नहीं, इसके बाद हमें घर से बाहर नहीं रहना, इसके बाद हमारे पेरेंट्स भी हमें अलाउड नहीं करते, क्योंकि उनको टेंशन होती है। उनकी टेंशन भी नॉर्मल है, वो पेरेंट्स हैं, उनका सोचना बनता है। और लड़कियां भी फिर वो ना ऐसे 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 परवरिश होती है, वो बचपन से सुनती हुई आती हैं, तो फिर उनके दिमाग में भी ना चीज़ बैठ जाती है। बट एकदम ऐसे क्या होता है कि हम एकदम से अब्रॉड स्टडी का प्लान कर लेते हैं कि चलो बाहर चलते हैं, जहां हम अपने देश में 8 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलते। मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स के घर में यही है। बहुत कम ऐसी लड़कियां होंगी जिनको अलाउड होता है कि 11 बजे भी नाइट आउट भी, बट ज़्यादातर ऐसा नहीं होता हमारे इंडिया में। तो यहाँ पे आके हम अब्रॉड स्टडी प्लान कर लेते हैं और उसके बाद फिर एकदम से 8-9 बजे छोड़ो, सीधा ही हम विदेश में पहुंच जाते हैं। और वो हमारे लिए इतना बड़ा टास्क बन जाता है, उसमें खुद लड़कियों के मन में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे, क्या कनाडा सच में सेफ है। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ डे शिफ्ट लगती है, यहाँ पे नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट इक्वल लगती हैं। हम ये नहीं है कि हम बोल देंगे कि नहीं हम लड़कियां हैं, हमें रात को थोड़ी सी टेंशन होती है, हम रात को थोड़ा सा डरते हैं, तो आप प्लीज हमारी नाइट शिफ्ट मत लगाओ। इंडिया में भी नाइट शिफ्ट होती हैं जहाँ पे कुछ कुछ लड़कियां जाती हैं काम करने के लिए, बट फिर भी थोड़ा सा रहता है पेरेंट्स को कि हमारी लड़की रात के टाइम काम करने के लिए जा रही है। और कई कंपनीज में इंडिया में ये भी पूछते हैं कि क्या आप कंफर्टेबल हो रात की जॉब के लिए, तो वो लड़कियों की प्रायोरिटी होती है कि हाँ हम है नहीं है वो उनका मैटर है। बट यहाँ पे ज्यादातर नाइट शिफ्ट लगती हैं। अगर हमें यहाँ पे सर्वाइव करना है, काम करना है, तो हमें जो भी शिफ्ट मिलती है, हमें काम मिलता है, हमें काम करना पड़ता है। और यहाँ पे ना अंग्रेजों की मेंटेलिटी ऐसी नहीं है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती या फिर लड़कियां रात को काम नहीं कर सकती। इनकी सोच ही हमारे लोगों की जो सोच है बिल्कुल ओपोजिट है, ऐसे है। वो ये सब सोचते ही नहीं है कि लड़कियों का ये है वो है ये तो ऐसा नहीं है। और यहाँ लड़कियां नाइट शिफ्ट के लिए जाती हैं, वो डिनाई नहीं कर सकती, उनको यहाँ पे काम करना पड़ता है नाइट शिफ्ट के लिए। और कोई भी टेंशन की बात नहीं है, यहाँ फुल नाइट ऊबर चलती है, लेट नाइट तक बस सर्विस होती है, लेट नाइट तक मेट्रो सर्विस होती है। यहाँ पे नाइट शिफ्ट का क्या है कि मोस्टली 9 बजे स्टार्ट हो जाती है या 8 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो बस सर्विस कम से कम भी 12 बजे तक चलती है, मेट्रो सर्विस कम से कम 1 बजे तक चलती है। तो उसके पहले हमें नाइट शिफ्ट के लिए जहां भी जाना ना, हमें पहुंचना ही होता है। कोई 1 बजे नाइट शिफ्ट नहीं स्टार्ट होती है, उससे पहले ही हो जाती है। तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है कि हम पैदल अकेले जाएंगे, सुनसान रास्तों पे घूम रहे, सुनसान होता ही नहीं है। यहाँ पे लड़के भी नाइट शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे लड़कियां भी नाइट शिफ्ट करती हैं। यहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे, 80+ मैंने अंकल भी नाइट शिफ्ट करते हुए देखे हैं, मैंने आंटियां भी नाइट शिफ्ट करते हुए, मैं कई बार देख के ना शॉक हो जाती थी कि हमारे देश में 60-65 में तो ना ऐसे बेड पे बैठ जाते हैं कि नहीं बहुत थकावट होने लगी, अब तो ये काम ही नहीं होता। बट इतना ज्यादा हार्डवर्क करते हैं ना, वो नाइट शिफ्ट भी लगाने के लिए जाते हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो हम तो इतने यंग एज में हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये टेंशन आप छोड़ दो कि मैं रात को काम के लिए कैसे जाऊंगी, कैसे नहीं जाऊंगी। अगर दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपको कभी भी लगे कि आप काम के लिए जा रहे हो, रात के टाइम आप अकेले जा रहे हो, आपको कभी भी लगे कि कुछ कोई मेरा पीछा कर रहा है या फिर उसे कुछ सेफ फील नहीं हो रहा, तो आप उसी टाइम 911 पे कॉल करो। मतलब ऐसे मिनटों में पुलिस यहाँ पे आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कॉल करोगे वो बहुत टाइम लगा के पहले आपके पूछे कि आप कौन सी जगह पे हो, आप कहाँ हो, आप बता ही ना पाओ जगह, ऐसा नहीं है। अगर पहले तो आप जगह ही बताओगे ओब्वियसली कि मैं इस जगह पे हूँ और मुझे यहाँ पे सेफ फील नहीं हो रहा, तो वो पुलिस आपके पास आ जाएगी। और इवन अगर आप लोकेशन नहीं भी बता पाते हो ना, आप सिर्फ इतना बोल दो कि आई एम नॉट फीलिंग सेफ हियर, वो अपने आप आपकी लोकेशन ट्रेस करके आपके पास पहुंच जाएंगे। और सबसे अच्छी बात मेरे को यहाँ पे क्या लगती है कि यहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी नहीं
आती, यहाँ पे पूरी लाइन लग जाती है पुलिस की गाड़ियों की, जहाँ भी उसको जाना होता है। ऐसे कोई फ़ोन करता है, 1 2 3 4 पुलिस ही पुलिस होती है, और बहुत टाइम नहीं लगाती। ये बेस्ट क्वालिटी है यहाँ पे पुलिस की, उसी टाइम जितना जल्दी मिनट्स में हो सके वो पहुँचती है। तो इस पे आपको डरने की बात ही नहीं है। हाँ, बहुत सी लड़कियों के मन में ये होता है कि हम अभी से अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, हम जब वहाँ रात को नहीं निकले काम करने के लिए, हम सीधा विदेश जाएंगे, वहाँ काम के लिए जाएंगे। मैं आपको बताऊँ, ये सोच सिर्फ तब तक ही है जब तक हम इंडिया में बैठे हैं। सीरियसली, जब आप यहाँ पे पहुँच जाओगे ना, जब आपको दिखेगा कि आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है, बीच में सिर्फ आप अकेले खड़े हो, तो सारे काम ना आप खुद से करना सीख जाते हो। आपके मन से डर खुद ही गायब हो जाता है। जब तक आप यहाँ पे लैंड नहीं कर जाते ना, तब तक ऑब्वियसली मन में चलेगा ही चलेगा, 1000 लाख ख्याल आएंगे। बट यहाँ पे जैसे आप आओगे, आपको हर एक काम, यहाँ पहुंचते ही आप अपना पहले सिन नंबर लेने जाओगे, आप अपना फोन नंबर लेने जाओगे, आप खुद अकेले जाओगे। यहाँ पे आप अपने पापा के साथ या फिर अपनी मम्मी के साथ नहीं जा रहे, लाइन में लगना पड़ेगा। एकदम से देश बदल गया। यहाँ पे इंग्लिश में, मतलब हम कहीं भी अपना कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी गवर्नमेंट काम कराने जाते हैं, हमें इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, हर चीज़ चेंज हो जाती है, एकदम से पलट जाती है। तो वो चीज़ ना मुझे लगता है कि सबसे अच्छी है, क्योंकि जब तक हम अपने देश में हैं, ये नहीं है कि सिर्फ देश बदलने से ये चीज़ें होती है, हम अपने देश में भी अगर दूसरे शहर में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें नहीं ही होती हैं, वो खुद से काम करना सीख जाता है। बट विदेश का थोड़ा ये है कि फैमिली बहुत ज़्यादा दूर होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अपने देश में है तो हम दूसरे शहर से अपने शहर में पहुँच जाएंगे एक दिन में, मतलब कि कुछ घंटे में पहुँच जाएंगे, कुछ भी बहुत ईजी है। बट यहाँ पे हम 1-1.5 लाख रुपए टिकट के लगा के अपने देश वापस नहीं जा सकते कि हमें इतनी सी प्रॉब्लम होगी, चलो मम्मी मैं तो आ रही हूँ, पापा मैं तो आ रही हूँ, ऐसा नहीं है। और आप करोगे भी नहीं। मतलब मैं खुद का बताऊँ ना, मैं अपने घर पे कुछ भी काम नहीं करती थी, कुछ भी, बल्कि मेरे को मैं नहीं कर सकती, मैं पड़ी रहती थी, मेरे से काम ही नहीं कुछ भी होता था, और मेरे को ये लगता था कि नहीं मैं काम कर ही नहीं पाऊंगी। यहाँ पे आने के बाद मैंने भी काम किया है, और मेरे को ये ऐसे मन में नहीं हुआ कि यार नहीं मेरे से नहीं हो रहा। हाँ, कई बार एकदम से हम हार्डवर्क यहाँ पे आके करते हैं, यहाँ पे हार्डवर्क वाला काम ज़्यादा है। एकदम से ऐसे करते तो थोड़ा सा, जैसे हाँ, मैं कई बार हाथ में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, पैरों, लेकिन मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं नहीं जा रही, मैं खुद को मोटिवेट करती रहती थी। इवन मेरे पापा, मतलब यहाँ पे आने के बाद जितने मेरे पापा ने मेरे को मोटिवेट किया है ना, मतलब कि नहीं मेरे तो हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, पापा बेटा हो जाएगा हो जाएगा, अभी तो मौका मिला तू कर। मतलब पापा बहुत ज़्यादा मोटिवेट, उनको दिखता नहीं कि नहीं मैं थोड़ी सी डाउन होगी या मैं थोड़ी टेंशन ले रही हूँ, कुछ भी स्ट्रेस ले रही हूँ, तो आप अपने पेरेंट्स से बात करो। मतलब पेरेंट्स दुनिया में ऐसी चीज़ है ना कि आपको किसी भी प्रॉब्लम से दूर बैठे भी निकाल सकती है, सच में। एक चीज़ और, यहाँ पे आने के बाद आप किसी पे भी भरोसा करके ऐसा कुछ मत करना कि हाँ मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ तो तुम ये मेरा काम कर दो। मतलब खास करके लड़कियाँ, मैंने बहुत देखा है, बहुत ज़्यादा सुना है यहाँ पे आने के बाद कि कोई भी भरोसे लायक यहाँ पे नहीं होता। मैं हर किसी को नहीं कह रही कि 100 में से 100, बट एक कोई अच्छा होगा, बट उसके अलावा 99% यहाँ पे सब बुरे। यहाँ पे इंडियन ही, मतलब ऐसा होता है कि नहीं ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये ऊपर क्यों जा रहा है। ये हर किसी की मेंटल है, मेरी खुद की भी होती है कि यार मैं भी अपना देश छोड़ के आया हूँ, पर इसके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, मेरे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा है, इसको इतना अच्छा कैसे मिल रहा है। इवन मेरे मन में भी आता है, ये नहीं है कि हाँ मैं सिर्फ दूसरे इंडियंस के बारे में बोल रही हूँ, हर किसी, एवरी सिंगल पर्सन, हर किसी के मन में ये चीज़ें आती हैं। बस ये है कि आपको यहाँ पे किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। यहाँ पे भरोसा बहुत तोड़ते हैं, और यहाँ संभालने के लिए मम्मी पापा नहीं है, जो है आप खुद हो अपने लिए। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है किसी पे भरोसा ना करो। और लास्ट चीज़ यही है कि जब आप यहाँ आओगे तो आप खुद काम करना सीख जाते हो, आपको नहीं किसी की ज़रूरत पड़ती, आपको नहीं डर रहता अपने मन में, बिल्कुल भी नहीं रहता, वो धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो जाता है। आप ऐसे इंडिपेंडेंट बन जाते हो ना। आपको पता है आपको काम पे जाना है, काम पे जाने से पहले आपको काम करना पड़ता है, काम से जब आप आओगे आपको खुद के लिए खाना बनाना है, आप सब कुछ खुद से कर रहे हो। कोई भी आपके आगे मम्मी नहीं बैठी कि मैं घर जाऊंगी तो मेरे को टेबल पे खाना सर्व मिलेगा, ऐसा नहीं, आप खुद कर रहे हो। तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्या बनाएगा देश आपको। और डरने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। यहाँ पे 24 घंटे तो नहीं, बट लेट नाइट तक सारी सर्विसेज चलती हैं। और पुलिस को आप, अगर आपको कभी भी डर लगता है तो आप सीधा पुलिस को फ़ोन करो, 911 पे कॉल करो, पुलिस बहुत जल्दी एक्शन लेती है। यहाँ पे लेट नहीं आती, आपसे 100 सवाल
नहीं पूछती क्या हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, मतलब कहाँ पे हो, आप लोकेशन बताओ, आप ये बताओ। यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है और पेरेंट्स को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अच्छी चीज़ है। आपकी लड़की इतनी मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी ना, बाहर आके इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी कि आपको खुद को बिलीव नहीं होगा कि हमने क्या भेजा था और ये क्या बन के हमारे पास वापस आया। मतलब बहुत अच्छा होगा। तो कुछ भी अपने मन में गलत विचार हैं वो सिर्फ तब तक हैं जब तक हम कनाडा में लैंड नहीं हो जाते, उसके बाद सब अच्छा है। मतलब मन में आप लाती क्यों हो कि हम सेफ नहीं है। सबसे ज्यादा क्राइम रेट मतलब कि पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है कनाडा, जहाँ पे क्राइम रेट सबसे कम है। यहाँ पे क्राइम रेट इतना नहीं है। जब आप अकेले थोड़ी नाइट शिफ्ट के लिए जा रहे हो, पूरी दुनिया जा रही है, बहुत लोग जा रहे हैं। बल्कि अब बिलीव करोगे, लोग दिन में भी शिफ्ट पे जाते हैं, रात को भी शिफ्ट पे जाते हैं। यहाँ पे पैसा कमाने का इतना भूत सवार होता है ना लोगों को कि पागलों की तरह काम करते हैं। वो सिर्फ अपने काम है, उनको अपना पैसा कमाना है। आप ये मत सोचो कि अगर आप लगा लो कि आप कहीं सुनसान रास्ते पे जा रहे हो, आपको बस स्टॉप आपका थोड़ा सा दूर है, 1 किलोमीटर पे है, कुछ भी, आप घर फोन कर लो। यहाँ पे रात है तो वहाँ दिन होगा, ऑब्वियसली आप अपने इंडिया में दिन होगा, आप फ्रेंड पे फोन करो, आप मम्मी पे फोन करो, पापा पे करो, भाई बहन पे करो। अब जब बात करते हुए जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। अपने दिमाग में बस नेगेटिव थॉट्स मत लेके आओ। तो मेरा आज का व्लॉग सिर्फ इसी पे था कि क्या लड़कियां सेफ हैं या नहीं, उनको आके यहाँ पे ठीक रहेगा कि नहीं, क्योंकि मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया, सारी चीजें मैंने फेस करी हैं। मैंने फेस ऐसा नहीं कि मेरे को कभी अनसेफ फील हुआ है, मेरे को एक बार सिंगल टाइम भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कभी अनसेफ फील हुआ है। तो अपने दिमाग में ये सब ख्याल मत लेके आओ। अपने मम्मी पापा को बल्कि और अपनी स्ट्रॉन्ग साइड दिखाओ कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अच्छे से कर रही हूँ, सब अच्छे से हो जाएगा। खुद भी हौसला लो, अपने मम्मी पापा को भी दो, क्योंकि इस सिचुएशन पे ना मम्मी पापा सबसे ज्यादा टेंशन में होते हैं। और बुरी संगत में मत पड़ो। यहाँ पे आके ज्यादातर ना, जैसे +2 के बाद आते हैं, कॉलेज के टाइम में आते हैं, तो थोड़ी सी ना संगत का असर रहता है। बस बुरी संगत से बचो, बिल्कुल बचो, क्योंकि अगर यहाँ आके बुरी संगत में पड़ गए ना तो फिर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। कौन निकालेगा? आप खुद बुरी संगत में पड़ गए, आपके कोई दोस्त यहाँ पे नहीं है, इंडिया वाले, आपकी फैमिली नहीं है, तो आपको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। बस अपनी यहाँ पे आओ ना तो सोच के आओ कि लाइफ सेट करनी है, कोई बुरी संगत में नहीं पड़ना, हमें कोई डर नहीं है। जब दूसरे कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते? बस ये बात दिमाग में रखो। जब भी आपको डाउन फील हो, आप अपने मम्मी पापा से बात करो, लेकिन किसी और से मत करो कि मैं यहाँ पे डाउन फील कर रही हूँ, मेरे साथ लाइफ में ये हो रहा है। किसी को मत बताओ। किसी को आपकी लाइफ से घंटा फर्क नहीं पड़ता कनाडा में आने के बाद कि यार मेरे साथ तो ये हो रहा है, मैं रो रही हूँ। नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपका फायदा उठाएंगे, आप उनको भरोसे से बात बताओगे, वो आपका भरोसा तोड़ेंगे। मेरी सच में बात याद रखना। तो किसी को भी यहाँ पे अपना 100% मत बताना, अपना 100% मत देना, अपना 100% दोस्त मत मानना। चलो, तो आज का व्लॉग करते हैं यही खत्म। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं लेके आऊँगी कि क्या यहाँ पे लड़कियाँ इंडिया से सीख के आएँ, या ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि यहाँ पे आने के बाद आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट देंगी, जो कि मैं सीख के नहीं आ पाई। और यहाँ पे तो मैं ऑब्वियसली नहीं सीख सकती। इंडिया में मेरी मम्मी ने बहुत कहा, मेरे पापा ने बहुत कहा कि ये सीख ले, पर वे ना हम ढीठ होते हैं, हम सुनते नहीं हैं। तो अगर आप मेरी बात मान के वहाँ से सीख के आओगे तो आप यहाँ पे मेरे को आके थैंक यू बोलोगे। वहाँ यहाँ पे इतना बेनिफिट है उन चीज़ों का। सो उसके लिए मैं बनाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, प्यार बांटिए। नमस्ते। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।